We are sitting here in Bharuch today with Chetar Wasawa, the MLA from AAP, from Dediyapada seat. It's one of the seats, tribal dominated seats of the South Gujarat. Chetar bhai, अभी अभी आप बेल पे बाहर निकले हैं, आपके ऊपर क्या केस था? एक बार बताइए आपके ऊपर क्या केस था? देखिए, जब से मैं एमएलए चुन के आया हूँ, ट्राइबल में एक कारण सा हुआ है, क्योंकि एमएलए चुनने के बाद उस टाइम रिकॉर्ड था मेरा 1 लाख से ज़्यादा वोटों से मैं चुन के आया हूँ। बाद में ट्राइबल के लिए काम करता हूँ, पूरे गुजरात के युवा के लिए बोलता हूँ। तो शुरू में भाजपा ने मुझे बोला कि आप ऐसा सब नहीं चलता, और उन्होंने प्रेशर डाला कि आप हमारे साथ आ जाओ। उन्होंने फिर मैं नहीं माना तो मेरे हाईकोर्ट में मेरे खिलाफ एक याचिका दर्ज की कि उनका एमएलए पद से उनको हटा दिया जाए। वो भी बहुत केस करा है। हाँ, वो उन्होंने दाखिल किया था कि गलत एफिडेविट डाला था, छूट के आ गए वगैरह वगैरह। फिर उनमें से जैसे तैसे करके मैं बच गई। उन्होंने साम दाम दंड भेदने की मेरे पे चालू कर दिया, और ये एक षड्यंत्र के तहत मेरे पे फर्जी एफआईआर की कि फॉरेस्ट विभाग के लोगों को बहुत मारा। तो ऐसा तो कोई बंदा नहीं था कि हॉस्पिटल में एडमिट होगा जिसको मैंने मारा, और फायरिंग की मेरे पे इल्ज़ाम लगाया गया। तो वहाँ एफएसएल सब है सिस्टम में, तो कहीं भी हथियार नहीं मिला, कारतूस नहीं मिला, फायरिंग का कोई मिला नहीं। फिर भी उन्होंने मुझे जेल में डाल दिया। मेरी वाइफ, मेरी बहनें, उनके जमाई, सब 9 लोगों को जेल में रखा 90 दिन तक। फिर जमानत तो हो गई हमारी, लेकिन अभी मेरे नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में पाबंदी है, मैं जा नहीं सकता। मेरी असेंबली वो स्ट्रिक्टली आपके विधानसभा क्षेत्र में आप जा नहीं सकते, वो स्ट्रिक्टली ऑर्डर है। हाँ, डेडियापाड़ा में। तो ये कंडीशन है, बेल का कंडीशन है। दूसरा, भरूच में अब मैं घूम सकता हूँ, नाइट यहाँ कहीं भी रुक नहीं सकता, सो नहीं सकता। अच्छा, ये दूसरा कंडीशन। हाँ, ये दूसरा कंडीशन। तो भरूच लोकसभा का, जहाँ से आप खड़े हो रहे हैं, हाँ, उम्मीदवार हूँ। अभी तक का आपका जो सफर है, ये आपका जो ग्रोथ रहा है, पॉलिटिकल ग्रोथ अगर देखा जाए, ये काफी मतलब लॉट ऑफ ग्रोथ इन अ वेरी शॉर्ट टाइम जो बोलते हैं, मतलब बहुत ऊंचे जगह पे आप पहुंच गए हैं बहुत छोटे समय पे। आप पीए हुआ करते थे महेश वसावा जी के, जो बीटीपी भारतीय ट्राइबल पार्टी के नेता है। फिर आपने विधानसभा चुनाव लड़ने की डिसीजन लिया। आज आप फर्स्ट टाइम एमएलए हैं, और अभी आप 2024 लोकसभा चुनाव लड़ने वाले हैं। इतने शॉर्ट टाइम में ये जो जर्नी रहा है आपका पॉलिटिकल, क्या आपको लगता है ये एक वजह है जिसके वजह से मतलब बीजेपी या आपके और भी इसमें आसपास में जितने भी लोकल लीडर्स होंगे जो आपके अगेंस्ट में चले जाएंगे? चेतर भाई वसावा सामान्य परिवार में से मेहनत मजदूरी करके पढ़ा हूँ। बाद में मैं एग्रीकल्चर ऑफिसर था, गवर्नमेंट सर्वेंट था। मेरे घर वाले गवर्नमेंट सर्वेंट थे। हमने 2015 में स्वैच्छिक इस्तीफा दे दिया कि हमने देखा कि जो बजट आता है उसको ये पूरी सरकार और सरकार के लोग, एनजीओ एजेंसी, ट्राइबल का बजट पूरा का पूरा लेके चले जाते हैं। फिर हमने रिजाइन किया, और वो पूरा बजट सही लोगों के वहाँ तक पहुँचे, लास्ट के आदमी तक पहुँचे। वो काम हमने शुरू किया 2015 में। पूरी टीम बनाई, हमारे साथ जितने भी लोग थे उनको काम पे लगाया, और लोगों में एक जागृति हम लेके आए। तो उसके बाद डिस्ट्रिक्ट पंचायत में मेरा वाइफ शकुंतला जी लड़े तो जीत के आए। दूसरी बार 2020 में भी लड़े तो वहाँ भी जीत के आई। तो 2 बार डिस्ट्रिक्ट पंचायत में जीते, चेयरपर्सन वहाँ रहे। आपकी वाइफ? मेरे वाइफ लेडीज, हाँ, लेडीज सीट थी, महिला अनामत थी, तो वो लड़े। तो बाद में बीटीपी का तो मैं प्रदेश अध्यक्ष था। बीटीपी पार्टी छोटू भाई वसावा ने मुझे बनाई थी, उसमें भी मैंने 8 साल बहुत काम किया था। तो 2017 में क्या हुआ था, महेश भाई झगड़िया से डेडियापाड़ा लड़ने के लिए आए थे। तो छोटू भाई ने बोला कि अभी महेश भाई को वहाँ से लड़ने दो, आप मेहनत करो, जीता तो 2022 में आप लड़ना। तो हमने महेश भाई झगड़िया से वहाँ लड़ने के लिए हमने मेहनत किया, चुन लिया, विजयी बना दिया। तो जब हमारी बारी आई 2022 में लड़ने की, तो महेश भाई ने हमको मैंडेट नहीं दिया, और पर्दे के पीछे उन्होंने सेटिंग किया, हमको मैंडेट नहीं। चेतर भाई, आप अभी भरूच सीट से लड़ रहे हैं, जो इस लोकसभा चुनाव गुजरात में एक विवादित सीट रही है, क्योंकि ये सीट कांग्रेस ने आप आम आदमी पार्टी के लिए, जो आपकी पार्टी है उसके लिए छोड़ दिया है।
कांग्रेस यहाँ से नहीं लड़ेगी, लेकिन आपकी टक्कर है मनसुख वसावा के साथ, जो यहाँ के कई बार के लोकसभा एमपी रह चुके हैं और बीजेपी के काफी पुराने और स्ट्रांग उम्मीदवार हैं। आपको क्या लगता है, आप जीतेंगे या फिर अगर नहीं भी जीते तो एक कड़ा टक्कर देंगे उनको आप? देखिए, मनसुख भाई हमारे सीनियर लीडर हैं और 30 साल से यहाँ सांसद है और उसके आगे गुजरात सरकार में भी मिनिस्टर थे, एनडीए सरकार में भी मिनिस्टर थे। बहुत बार उन्होंने लोगों ने उनको मौका दिया, फिर भी मनसुख भाई यहाँ के लोगों की जितनी भी समस्या थी उस पर निष्फल हुए। खुद की सरकार थी फिर भी वो कर नहीं पाए। आज आप देख सकते हो यहाँ की जितनी भी सरकारी शाला है, टीचर नहीं है, बैठने के लिए मकान नहीं है, यहाँ के हॉस्पिटल है तो उसमें साधन नहीं है, डॉक्टर नहीं है। यहाँ इतनी बड़ी जीआईडीसी तो आ गई है लेकिन उसमें युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। और जितनी भी जमीन संपादन हो रही है, नेशनल हाईवे हो, डीएमडीसी हो, यहाँ की नहरें है, हाई टेंशन लाइन है, रेलवे है, तो उनका मुआवजा नहीं दे रहे हैं। तो भाजपा पुलिस को आगे करके पूरा का पूरा छीन लेना चाहती है आदिवासियों के पास। इसके लिए आज चेतर भाई को डिमांड है और आज लोग चेतर भाई की मांग कर रहे हैं। आपको लगता है आपका पूरा चांस है या फिर आप ये मुकाबला मतलब कि इजी इलेक्शन तो नहीं होने वाला है बीजेपी? कब तक कर रहेंगी लेकिन चेतर भाई जीतेगा। आपको अपनी जीत पे पूरा उम्मीद है ये मैं जीतूंगा। चैतर भाई ये बताइए, भरूच की जो लोकसभा सीट है उसमें जैसे जो ग्रामीण क्षेत्र है, रूरल एरिया है, वो आदिवासी बहुमूलित है, लेकिन जो अर्बन क्षेत्र है, जो शहरी क्षेत्र है, वो मुस्लिम डोमिनेटेड है। आपको लगता है आपकी अपील मुस्लिम्स के वहां तक भी पहुंचेगी या आप कांग्रेस के कार्यकर्ता आपको वहां तक पहुंचाएंगे? आपकी क्या स्ट्रेटेजी है इसमें? हमारा इंडिया अलायंस में गठबंधन हुआ है और मुझे यहाँ मौका मिला है, उम्मीदवार घोषित किया गया है तो हमारे साथ खड़े हैं। और मैंने अभी स्वाभिमान यात्रा निकाली थी, 15 दिन मेरी चली स्वाभिमान यात्रा। वो आदिवासी, मुस्लिम, पटेल, राजपूत, दलित, हर लोगों के गांव में मैं गया हूँ, हर लोगों के घरों में गया हूँ। तो हर लोगों ने मेरा स्वीकार किया है, मेरा स्वागत किया है, मुझे आशीर्वाद दिए, मेरे लिए दुआ ली है। तो मुझे पूरा यकीन है कि भरूच संसदीय क्षेत्र के लोग मेरे पे भरोसा करेंगे और मुझे। आपको लगता है कि ग्राउंड वर्कर्स में या चुनाव के समय आपके अगेंस्ट में ये काम एक कुछ वेव जा सकता है, आपका वोट कट सकता है? यहाँ से भी कई सारे लोग चुनाव लड़ने की उम्मीद लेके बैठे थे। अलायंस में गठबंधन हुआ, हमको मौका मिला तो सबके साथ मेरी बात हुई है। सब हम मिलते हैं, सब बैठते हैं और सबने बताया, सबको मैंने बोला आपका मान सम्मान रहेगा, आपको विश्वास में लेके ही आगे बढ़ेंगे। तो सब एग्री है, सम्मत हुए हैं और हम बिल्कुल, मुझे यकीन है आने वाले दिनों में एक चैतर भाई नहीं, पूरा भरूच टीम हम साथ में लेके उतरेंगे। तो ये सीट आपको कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और उनके उसके पूरे लीडर पे भरोसा है। आपको इस अलायंस पे भरोसा है पूरे। अभी भी आज भी देखा होगा सबने हमारा समर्थन किया, तो आने वाले दिनों में भी सब साथ में लेके उतरेंगे। तो बिल्कुल हम ये सीट जीत के स्वर्गीय अहमद पटेल जी को श्रद्धांजलि देंगे। एक आखिरी सवाल चैतर भाई आपसे, ये जो पूरा आदिवासी क्षेत्र है इसके बहुत सारे सब कास्ट हैं, राइट? जो राठवा हुए, जो और भी वसावा हुए, चौधरी हुए, आपकी जो होल्ड है, आप इन सारे सबकास्ट को यूनाइट कर पाएंगे एक पार्टी को आपको वोट करने के लिए? आपकी होल्ड है सारे सबकास्ट, ये राठवा हो या गामित हो या वसावा या चौधरी, ये जब जो सारे अलग अलग हैं, हालांकि ऊपर से ये आदिवासी हैं बट अलग से देखा जाए अगर जमीन पे उतर के तो इनकी अलग अलग डिमांड्स है, अलग अलग समस्याएं हैं। आपको लगता है आप हमारा जो भरूच संसदीय क्षेत्र आता है उसमें तो वसावा ही है, आदिवासी जितने भी वसावा है, भगत है और दलित में राठौड़ है, परमार है, मकवान है। सब लोग हमने सबके वहाँ सबके साथ मिले हैं, मुस्लिम समाज के साथ भी मिले। तो बिल्कुल मुझे पूरा भरोसा है, पूरे लोग हमको समर्थन करेंगे और इस बार बिल्कुल हमको मौका मिलेगा। और आने वाले दिनों में उनको भी विश्वास देते हैं, हमको जैसे ही मौका मिलता है तो हमारे हर विधानसभा क्षेत्र में कार्यालय होंगे, हर सप्ताह में एक दिन वहाँ हम बिल्कुल जाएंगे, सबको सुनेंगे, सबका काम करेंगे, जैसे आज हम हमारे असेंबली में कर रहे हैं। मनसुख भाई ने तो 30 साल यहाँ गुजारे हैं, अपना खुद का एक कार्यालय नहीं बना पाए। हम आने वाले दिनों में हर विधानसभा में अपना कार्यालय रखेंगे और लोगों का काम करेंगे। Subscribe to the Federal's YouTube page for more news and updates.